एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन की बैठक में, यूएन की बैठक में जो नित्यानंद है भारत का भगोड़ा, जिस पे कई प्रकार के आरोप लगे थे, जिसने एक अलग से एक फर्जी एक काल्पनिक देश बना दिया, इसका नाम रखा है कैलासा। उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए यूएन में पहुंची उसकी शिष्या, और वो उस वहां पे बैठकर अपने देश के बारे में बता रही थी, कैलासा के बारे में, कि ये हिंदुओं का पहला ये देश है, ये है। और भारत पे कई प्रकार के उसने गंभीर आरोप लगाए। अब यहाँ पे बात ये उठती है कि क्या यूनाइटेड नेशन में ऐसे ही कोई व्यक्ति पहुंच जाता है और अपने काल्पनिक देश के बारे में बताने लगता है, जैसे कि भाई कोई देश अपने देश में रहता है, कोई देश के बाहर रहता है, और हम यहाँ पे एक जगह खड़े होकर हम खुद अपना देश घोषित कर दें, अपना देश का झंडा घोषित कर दें कि ये हमारा फ्लैग है, ये हमारा देश है, खुद ही अपने घर को ही देश बना लें। ये होता है क्या? और इसने ऐसे ही किया। बोले हमारा एक काल्पनिक देश है, एक द्वीप है, वहां पे वो कुछ लोग थे, ये लोग पहुंच गए और वहां पे एक देश बन गया। बोला हमारा देश है, देश का नाम रख दिया कैलासा। तो ये एक देश बना दिया और वहां पे उसके यूएन में बैठक चल रही थी, तो उसके जो प्रतिनिधि थे वो वहां पे पहुंच गए। हालांकि जब यूएन से पूछा गया और वीडियो वायरल हुआ, तो यूएन की तरफ से यह है कि ये लोग एक एनजीओ की तरफ से, मतलब एक एनजीओ के हिसाब से इसमें आए थे, लेकिन अंदर आकर इन लोगों ने अलग देश की, मतलब कैलासा देश था उसके प्रतिनिधि के तौर पर बात करने लगे कि मैं उसके प्रतिनिधि हूँ और ये उसकी पूरी बात है, और भारत पे कई प्रकार के आरोप लगाए। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि क्या भारत सरकार को इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, इसके ऊपर कुछ यूएन से जवाब लेना चाहिए। ठीक है, हालांकि यूएन की तरफ से यह है कि अभी हाल में ऐसी बैठक में कोई व्यक्ति भाग ले सकता है, लेकिन जब अंतिम दौर आएगा तो उस रिकॉर्ड में इस बातचीत को नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये लोग एनजीओ के तौर पर आए थे और यहाँ पे एक अलग देश के प्रतिनिधि के तौर पर, एक एम्बेसडर के तौर पर वहाँ पे बात करने लगे। ठीक है, तो ये नहीं देखा अपन ने कि कोई व्यक्ति काल्पनिक देश है उसने बनाया, और यहाँ तक कि वो यूएन, तो ये होता है कि कोई एक फर्जी देश बना ले और अपना एम्बेसडर दूत यूनाइटेड नेशन में भेज दे और अपना पक्ष रखने के लिए वो भारत जैसे देश पर एक आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए। ये पूरी बात है। अब नित्यानंद है कौन है भगोड़ा? ये भारत का 2019 में इस पर कई प्रकार के, इस पे चाहे वो यौन पीड़न हो, रेप के आरोप इस पे लगाए हुए थे, और इसका जो इस पे संगीन आरोप लगे हुए थे और ये जेल भी गया था, लेकिन बाद में उसको जमानत मिल गई थी और इस पे केस चल ही रहा था, और इसके बाद ये भारत देश से फरार हो जाता है, भाग जाता है, बाहर निकलने में ये कामयाब होता है। और ये साउथ अमेरिका के पास इक्वेडोर देश है, उस देश के पास कोई एक द्वीप खरीदता है, कहा जा रहा है वहां पे एक अलग से एक देश बनाने की बात करता है। जब जो इक्वेडोर देश है उससे पूछा गया तो उसकी तरफ से ये बयान आया कि हम लोगों ने किसी प्रकार से इक्वेडोर के आसपास या इक्वेडोर में किसी प्रकार से उसको आइलैंड खरीदने में मदद नहीं की है, और उसकी जो बात है उसको कहीं ना कहीं कैलासा देश बनाने की बात और नित्यानंद की बात पे उसने डिनाई किया है, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या जो कैलासा देश उसने बनाया, एक फर्जी काल्पनिक देश बनाया है, उसके ऊपर या ऐसे लोगों के ऊपर जो भारत की छवि को इंटरनेशनल स्तर पर यूनाइटेड नेशन में जो खराब कर रहे हैं, उस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी? जब ये भारत से भागा था, फरार हुआ था, उसी समय इसका जो पासपोर्ट है वो भी रद्द कर दिया था, मतलब इसके बाद नए पासपोर्ट बनाने के लिए अर्जी लगाई थी, उसको भी खारिज कर दिया गया था। उसके बाद हमारी सरकार ने सभी देशों में जहाँ पे हमारे दूतावास एम्बेसी हैं उनको ये जानकारी दी थी, और उसके बाद स्थानीय सरकारों को बताया गया था कि ऐसा कोई व्यक्ति आता है तो हमको इन्फॉर्मेशन दे। उसके बाद से ना तो भारत आया है और ये उसकी ना तो कोई इन्फॉर्मेशन, ना ही किसी प्रकार से उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई है। और अब यहाँ तक कि उसका जो दूत है, जो उसके जो प्रतिनिधि है, वो यूनाइटेड नेशन में बड़ी संस्था में जाके अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ना कि कोई देश है, काल्पनिक देश है, फर्जी देश है, और कैसे वहां पे पहुंच जाते हैं। और इस पे देखना वाली बात होगी आगे क्या होगा और किस प्रकार से भारत सरकार अपना स्टैंड लेगी ऐसे लोगों के खिलाफ जो भारत की छवि को खराब कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और इस बड़ी संस्था यूनाइटेड नेशन में जाके, और ना कोई देश है, काल्पनिक देश, फर्जी देश का कोई एम्बेसडर कैसे वहां पे पहुंच जाता है, इसके बारे में बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा था, तो ये उसका पूरा घटनाक्रम था कि उसका एक शिष्या थी, उसका जो प्रतिनिधि है वो वहां पे अपने, जो कि एक फर्जी और काल्पनिक देश है, उसके बारे में वहां पर उसका प्रतिनिधित्व कर रही थी, उसके बारे में बता रही थी, वो काफी बता रही थी कि हिंदुओं का ये पहला देश है, ये वो है, और भारत पे कई प्रकार के आरोप लगाए, जबकि उसके ऊपर खुद आरोप लगे हुए हैं नित्यानंद के ऊपर। तो क्या इसके ऊपर पूरा होता है, आगे देखने वाला बात होगा। और ये इन्फॉर्मेशन यदि आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।